देखो, आवाज आ रही है? देखो, तुमने ट्राई करना है सॉलिड वाले हिस्से को बताओ, क्योंकि जब हॉलो रहेगा ना तो ये पार्ट भी तो विजिबल रहेगा। ठीक है ना, तो तुम सॉलिड वाले पार्ट को बताना कि सॉलिड है तो नीचे का पाई आर स्क्वायर और जोड़ेंगे करके, क्योंकि हॉलो में जब ये विजिबल होगा तो ये तो विजिबल रहेगा ही। ठीक है, इसलिए तुम सॉलिड वाले बता देना, हमारा काम हो जाएगा। 13.1। 13.1। वैसे तो होमवर्क है, करके दिखाऊं क्या कुछ मैं इसमें से? करके दिखाऊं क्या दिव्यांश? देखो ये वाले क्वेश्चन करना है, ये देखो फिफ्थ, क्या लिखा हुआ है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है ना, मैं बताता हूँ हरदीप एंड में, है ना। होमवर्क तो अभी एमसीक्यू आरडी शर्मा है और एक टेस्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास में। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, समझ गए होगे क्या बोला है? एक हेमिस्फेरिकल कट किया हुआ है बस इसने। ठीक है, और कोई भी एग्जाम में एक्स्ट्रा होशियारी नहीं मारेगा। क्या करोगे तुम, एक एक पार्ट जो बनाते जा रहे हो ना उसको अलग अलग से करके दिखाते जाना, तब फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स तो वैसे भी मिलेंगे एक बार में दिखा दोगे तो, बट द पॉइंट इज कुछ गलती हो जाए तो कम से कम जितना पार्ट हमने किया उतने मार्क्स, उतने का तो मार्क्स मिले ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ये वाला इतना बड़ा, ये समझ गए हो क्या? कितना रहेगा यार, कैसे रहेगा ये? फुल नीचे तक टच होगा ना ये तो। डायग्राम सही बनाया कि नहीं मैंने ये बताना तुम तो मेरे को। पूरे नीचे तक टच होगा ना ये तो। खुद सोचो, ये टोटल लेंथ कितनी है? नीचे तक टच नहीं होगा, ऐसा कुछ रहेगा। क्योंकि ये टोटल लेंथ, भले डायमीटर इसने एल दे रखा है, बट नीचे तो एल बाई टू तक ही जाना है ना, क्योंकि नीचे तो रेडियस बस रखा हुआ है। ठीक है, नीचे तक टच नहीं होगा। इस स्पीयर का, हेमिस्फीयर का इनफैक्ट, डायमीटर एल है। डायमीटर एल है मतलब ये पूरा लेंथ एल है, बट यहां से नीचे तक तो एल बाई टू हुआ। एल बाई टू पूरा नीचे तक तो नहीं चले जाएगा क्योंकि ये एल है। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, करेक्ट है कि नहीं बताना मेरे को। 6 बार एल स्क्वायर को जोड़ेंगे, लेकिन एक बार पाई डी स्क्वायर बाई फोर को हटा देंगे, और उसकी जगह में 2 पाई। सर वो L/2 है, ये कहाँ लिखा है? अरे तो इसका रेडियस एल बाई टू हुआ ना, ये अच्छा, रेडियस है ना इसका। डायमीटर है तो रेडियस, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। देखो करेक्ट है क्या कि गलत है? वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है? सरफेस एरिया पूछा है ना। देखो जब कट कर देते हैं तो वो वाला हिस्सा तो चले गया ना पहले, लेकिन जो नया सरफेस आ गया है उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। चलो मैं पूछता हूँ,
शिवम पाल एंड हेमांक, ईशान वैभव। समझ में आ गया क्या ये? रीत, हरदीप। देखो क्या हिस्सा दिख रहा है तुम्हें? 6 बार एल स्क्वायर तो दिख ही रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? टॉप में से एक सर्कल हट गया हमारा, और जो सर्कल हटा है उसका रेडियस L/2 है, ठीक है। लेकिन उस सर्कल के हट जाने के बाद में जो नया सरफेस आया है वो 2πr² नया आया है। सर वो 2πr² नया कैसे आया है, वो क्या जब है, गड्ढा नहीं किया समझ में जब आया। गड्ढा किया तो अंदर में गड्ढा दिख रहा होगा ना तेरे को यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा सर उसको भी लेंगे फिर गड्ढे को, गड्ढे का सरफेस को। हाँ, कितना सरफेस एरिया दिख रहा है बोल रहा है ये ना। अच्छा, तो फिर उसको भी इंक्लूड करना हाँ, पड़ेगा। स्कूप स्कूप ठीक का है सर। कट करोगे तो दिखेगा ना वो हिस्सा। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। कटोरा रख दिया यहाँ पे गड्ढे के अंदर में, कटोरा, तो कटोरे का अंदर वाला पार्ट तो दिखेगा। बस कटोरे का टॉप नहीं रहेगा। टॉप तो कोई जगह है नहीं ना, टॉप इज नॉट ए सरफेस एरिया। रीत सर है तो ना क्या? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, कर्व सरफेस एरिया को ऐड करोगे। जो सरफेस है असली में जिसको तुम छू पा रहे हो वहां पे। सर तो ये 2πl/2 का होल स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया होता है सर। हाँ हाँ, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला। सर्कल का सरफेस एरिया है, और ये क्यूब का सरफेस एरिया है। सर्कल को हटाए, हेमिस्फीयर को डाले। आर्या, आर यू ओके विद दिस थिंग? सर वो तो समझ में आ गया क्या है। बाकी सर वो मतलब फील नहीं कर पा रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकला, जैसे सिलेंडर कैसे फील करते हैं सर्कल के ऊपर सर्कल पाइल अप करे तो ऐसे बन गया सिलेंडर। तो सर ये स्फीयर को फील नहीं कर पा रहे, मतलब याद नहीं आ रहा कैसे या ऊपर कैसे रखते तो याद नहीं आ रहा सरफेस है? एरिया ये निकला। देखो, याद नहीं आ रहा सर कोई। देखता हूं मैं। ये जैसे रखा हुआ है वैसे ही तो है। क्वेश्चन में क्या किया और क्यों किया समझ में आ गया, बस ये थोड़ा अलग आउट ऑफ से हट के डाउट है कि वही कैसे डिराइव हुआ ये सी एस ऑफ केमिस्ट्री। वो हेमिस्फेरिकल फील नहीं आ डिप्रेशन इज कट बोला है, मतलब पहले जो जो चीज कंप्लीटली प्लेन था उसमें से कट किया हेमिस्फीयर। मतलब यहाँ पे पहले एक स्कूप से एक हेमिस्फीयर को कट कर दिया, मतलब चम्मच से उखाड़ दिया समझो। तो तुम्हें अंदर वाला बस दिख रहा होगा ना। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि थोड़े डायग्राम चाहिए इसमें। इस हिसाब से तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, बट ठीक है। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Find the surface area of the remaining solid. तो पहले तो पूरा ये रहा होगा। ट्राई करता हूँ एक फाइनल बार।
सर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका 2 पाई r² ही वैल्यू क्यों होता बस है ये ये पूछ रहा है पूछ क्या? रहा हूँ CSA ऑफ हेमी स्फीयर कैसे बना। हाँ 4 पाई r² हाँ होता है ये सर, कैसे? मतलब वो कैसे फोर निकला पाई आर वो स्क्वायर फील पता है क्या? निकालने। स्फीयर का, स्फीयर का सर। हाँ 4 पाई r² कैसे होता है ये नहीं पता है क्या तेरे को? यही बोला है ना 4 पाई r² कैसे आता है करके। सर आपका नेटवर्क हटा। हाँ बोल, आवाज नहीं आ रही है। बफर हो रहा है, शो कर रहा है बफर। 1 मिनट, आवाज आ रहा है? हाँ सर अभी आ रही है, बाकी हाँ बीच बीच में ब्रेक हो रहा ठीक था। है ठीक। ये 4 पाई r² ही तुम्हें पता करना है ना कि कैसे ये वैल्यू आता है। हाँ सर वो तो हेमिस्फीयर उसका हाफ हो गया, बाकी हाँ 4 पाई r² कैसे आया वही पता करना है। हाँ देखते हैं कैसे डिराइव होगा, देखते हैं, रुक जा। एक मेथड जो मुझे पता है वो बता नहीं सकता मैं, बट रुक जाओ। रुक जाना ना। सॉलिड एंगल के डेफिनेशन जानता है क्या? सॉलिड एंगल के बारे में नहीं पढ़ा होगा ना अभी? हाँ मैं समझ गया। एक सिंपल डेरिवेशन ढूंढ करके बताऊंगा यार हरदीप, दिव्यांश, बाकी अभी मेरे को रियलाइज वो नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है कैसे करते हैं करके। ठीक है सर। बाकी मैं तुझे एक अल्टरनेटिव डेरिवेशन बताता हूँ, सबके लिए यूजफुल रहेगा वो। इंटीग्रेशन वाले तरीके से तो बहुत सारे मेथड होते हैं, देख। वैसे ये चीज समझ रहे कि अगर हम एक एंगल लें तो कुछ ऐसा सा बन रहा होगा। टॉप में बनाया मैंने, एकदम टॉप पे इसको, टॉप पे सर्कुलर चीज है और स्फेरिकल चीज है, मतलब कर्व्ड है ये। चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डेरिवेशन, मेरे को रियलाइज वो नहीं आ रहा है, इमिडिएटली याद नहीं आ रहा है। अभी के लिए बस मान लो कि 4 पाई r² होता है करके। इसका मेरे को बस फॉर्मूला तुम लोग कॉपी में लिखो, फिर एक बार चेक करते हैं। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ देखो। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ऐसा करके किसी ने टेंट बनाया है मान लो।
if the height and diameter of the cylinder are 2.1 and 4 respectively. हाइट 2.1 है, डायमीटर इसका 4 है, डायमीटर 4 है मतलब रेडियस 2 है, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, मतलब ये वाला जो है 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, समझ गए होगे। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, ये जानते हो ना कॉस्ट कैसे निकालते हैं। 500 पर मीटर स्क्वायर दिया है, अगर मान लो हमारा आंसर 2 मीटर स्क्वायर आ जाता है, जस्ट सेइंग, अगर आंसर 2 मीटर स्क्वायर आ जाता है तो 1 मीटर स्क्वायर का 500 है तो 2 मीटर स्क्वायर का 1000 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, हाँ बेस ऑफ द टेंट ऐसा जमीन पे नहीं बनाया बोल रहा है वो, मतलब जमीन पे भी कपड़े नहीं डाले हैं बोल रहा है, तो बना लेना ये कॉस्ट वगैरह वाले, ठीक है। ठीक है चलो फिर यार, आज ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मैं होमवर्क देता हूँ अब। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, बट बता रहा हूं मैं कैसे करना है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये सिलेंडर का हाफ है ना, समझते हो क्या। इसके टॉप में जो रखा हुआ है हाफ सिलेंडर है, समझते हो। टॉप पे जो रखा हुआ है हाफ सिलेंडर है वो। हाफ ऑफ द सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम इसका हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब नया कुछ नहीं है यार करने को, बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये। लिखते जाओ कॉपी में होमवर्क। थर्टी क्वेश्चन आर डी शर्मा के मिनिमम तुम्हें दिखाने हैं, मिनिमम पूरे अगर बना लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो सर लाइक सर नेट ये ऑफ फॉलो कौन सा इज, चैप्टर, क्या हुआ। कौन सा चैप्टर आरडी। आर डी शर्मा एमसीक्यू अभी बताया था ना मैंने, उसका सर, सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, हाँ सर कंफर्म कर रहा था। सर लाइक नेट ऑफ hollow cylinder is rectangle, नेट क्या होता है। सर लाइक नेट ऑफ hollow cylinder is rectangle, नेट मतलब सर्कल होगा वैसे, जिस जो एनालॉजी से तू लिखा है। शैडो बोल रहा है क्या उसका। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो मतलब ये तो कल दिखाना है तुम्हें, उसके बाद में वैसे फहराएगा तो डेंसर, ठीक है, उसको खोलेगा तो सर्कल मिल जाएगा यार तुझे। डे आफ्टर टुमारो में 13.1 करना, ठीक है। उसके भी डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर डे आफ्टर आफ्टर डे आफ्टर टुमारो में ये इसके लिए एक वर्ड होता है, क्या होता है इसके लिए वर्ड जो होता है वो। टुमारो के अगले दिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। सर टुमारो के अगले दिन को तो डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो को क्या बोलते हैं, डे आफ्टर सर टुमारो आप को क्या दो बोलते दिन हैं। बाद का पूछ रहे हैं, एक दिन बाद का तो लिखा है डे आफ्टर टुमारो। हाँ
2 दिन बाद को क्या बोलते हैं, ये बताना है ना। ऐसा कुछ होता है क्या वर्ड? ओवर मोरो, हाँ पता नहीं सर। ठीक है, ये डे आफ्टर टुमारो को ओवर मोरो बोलते हैं। ठीक, गुड रीत। चलो मचा रही यार, रीत ही मचा रही है। तुम्हें मालूम है सिर्फ सबसे पहले होमवर्क रीत का ही आया था, वो 13.3 वाला भी, जो भी था, मतलब थर्ड एक्सरसाइज जो था ना, 12th का था शायद, 12.3। तुम थोड़ा मैचअप करो यार। ठीक है, ओके चलो, डे आफ्टर टुमारो इज ओवर मोरो, बाय बाय। ये तीनों होमवर्क मिलने चाहिए बिना मेरे बार बार रिक्वेस्ट किए। जो ना बने उसको डिस्कस करेंगे। ओके।